हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं आपसे बात करूंगा वृद्धि और विकास के चैप्टर के बारे में। 5 मिनट की सीरीज है, 5 मिनट में जितने प्रश्न हो पाएंगे उन पर बात होगी। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं, बड़ी वीडियोज़ देखना चाहते हैं बाल विकास के, तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से अच्छे से बाल विकास की तैयारी कर सकते हैं। ये हमारा दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट अगर आप नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा। पहला प्रश्न हमारा, अभिवृद्धि से आशय प्राणी का आकार एवं संरचना में परिवर्तन है, यह कथन किसका है? सोरेनसन का, हर्लॉक का, रूसो का, स्किनर का? तो ये कथन है आपका हर्लॉक महोदय का। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए इसको कैसे याद रखेंगे। प्राणी का आकार और संरचना में परिवर्तन का जो लाभ होता है, यानी जो सभी लाभ होते हैं वो अभिवृद्धि से खुलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, वृद्धि की विशेषता नहीं है। वृद्धि संख्यात्मक होती है, मापा जा सकता है, व्यापक अर्थ वाली होती है या संकुचित अर्थ वाली होती है? तो देखिए, वृद्धि की विशेषता नहीं है, संख्यात्मक होती है बिल्कुल। देखिए जो वृद्धि होती है ये हमारे शारीरिक पक्ष से जुड़ी हुई होती है। शरीर की ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई को जो है हम माप सकते हैं। तो वृद्धि जो होती है संख्यात्मक होती है और इसे मापा जा सकता है, और ये संकुचित अर्थ वाली होती है। व्यापक अर्थ वाला आपका जो है वो डेवलपमेंट होता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। वृद्धि की विशेषता जो है व्यापक अर्थ नहीं होता है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है, संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। वृद्धि विकास दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो संख्यात्मक और गुणात्मक जो होता है ये आपका होता है विकास। अगला है, विकास की प्रक्रिया जो है कब से कब तक चलती है? 12 वर्ष तक, मृत्यु तक, शैशवावस्था तक या बाल्यकाल तक? तो डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होती है जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती है, यानी मृत्यु तक। विकास की दिशा का एक सिद्धांत है। तो वही प्रश्न है कि विकास की दिशा किस से किस ओर चलती है? आँख से नाक की ओर, पैर से सिर की ओर, सिर से पैर की ओर या बाहर से केंद्र की ओर? तो विकास की दिशा के सिद्धांत के अंतर्गत जो है विकास की दिशा जो होती है ये सिर से पैर की ओर होती है। और सिर से पैर की ओर जो है जो दिशा का सिद्धांत है उसे इंग्लिश में सिफेलो कार्डोल कहते हैं। ठीक है, तो विकास की दिशा जो है सिर से पैर की ओर होती है। अगला प्रश्न, विकास का सिद्धांत नहीं है, क्रमबद्ध, यानी विकास क्रमबद्ध होता है, बिल्कुल सही है। निरंतर होता है, ये भी सही है। मशीनी प्रक्रिया है या रेखीय है? देखिए जो आपका विकास है ये मशीनी प्रक्रिया से नहीं जुड़ा हुआ है। बाकी आपके ऑप्शन सही हैं। मतलब विकास का सिद्धांत क्रमबद्ध है, यानी विकास क्रमबद्ध होता है, निरंतर होता है और रेखीय होता है, ये तो सही है। लेकिन प्रश्न के अनुसार जो है विकास का सिद्धांत नहीं है मशीनी प्रक्रिया। विकास जो होता है ये मशीनी प्रक्रिया से जुड़ा हुआ नहीं होता है। अगला प्रश्न, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रोसेस है, ये किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या अंतःक्रिया का सिद्धांत? देखिए जो विकास की प्रोसेस होती है ये सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है, और जो बताया गया है कि विकास कभी समाप्त ना होने वाली प्रोसेस है ये निरंतरता के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अगला है, समीप दूराभिमुख दिशा का सिद्धांत जो है क्या दर्शाता है कि विकास की दिशा क्या होगी? सरल से जटिल की ओर, सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर या केंद्र से बाहर की ओर? तो समीप दूराभिमुख दिशा का सिद्धांत, यानी समीप से दूर की ओर, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर जो दिशा होती है उसे प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं। जैसे हमारी मेरुरज्जु से विकास जो है हाथों की ओर बढ़ता है, यानी केंद्र से बाहर की ओर जो विकास होता है, जो विकास की दिशा होती है वो समीप दूराभिमुख सिद्धांत, जो दिशा का सिद्धांत है, इसी के अंतर्गत आता है। इसे इंग्लिश में प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं। अगला है, निरीक्षण विधि में अध्ययन किया जाता है स्वयं का, अपने व्यवहार का, दूसरे के व्यवहार का, व्यवहार विश्लेषण का? देखिए निरीक्षण विधि जो है ये वाटसन ने दिया हुआ है। किसने दिया है? वाटसन ने। और इसमें जो है दूसरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न, विकास जो है जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है, यह कथन किसका है? रॉस का, स्किनर का, नन का, वुडवर्थ का? तो ये कथन है स्किनर महोदय का। बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे
वृद्धि और विकास से जो प्रश्न पूछे जाते हैं इन्हीं 10 प्रश्नों से ही आपको मिलेंगे। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स। छोटे छोटे वीडियोस हैं लेकिन ये जो प्रश्न हैं एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं उनको मैंने अपने वीडियोस में शामिल किया है। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।